हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियोस में हम देखने वाले हैं कैमरा जो सॉफ्टवेयर है उसके कंप्लीट हम फुल ट्यूटोरियल वीडियोस देखने वाले हैं। कई स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज हम आपको डिटेल में हर एक फंक्शंस के बारे में बताएंगे। किसी स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कैसे करना है, तो वो हम सारी पॉइंट्स आपके क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोस को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कंटेंट आपने पहले भी देखा यूज़फुल लगता है तो आप लाइक कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं हम फर्स्ट स्टूडेंट्स क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं। जो फर्स्ट आपके ये होते हैं टूल्स के स्टूडेंट्स। यहाँ फाइल्स का ऑप्शन होता है कि आपको नई फाइल बनानी है। जो भी आप फाइल बनाएंगे यहाँ पे उसको सेव एज कैसे करेंगे, जिसका आपको नाम देना हो किसी का। ये होता है स्टूडेंट्स एडिट का ऑप्शंस, कॉपी आपको पेस्ट करना हो, कुछ मेन टूल बार हो, इन सभी के बारे में। अगर आपको प्रेडिक्टेबल वगैरह की विंडो चाहिए तो यहाँ पे आप आ जाती है प्रेडिक्टेबल्स की। ठीक है, तो देखो अब जैसे प्रेडिक्टेबल में से आपको किसी कोई एलिमेंट उठाना हो, फॉर एग्जांपल आपको जिंक उठाना है तो यहाँ पे जिंक आ जाएगा। ऐसे ही आपको किसी और एलिमेंट्स को उठाना हो तो वो हो जाता है प्रेडिक्टेबल का। ये हम फिर वन बाई वन बताने वाले हर एक टूल्स का। फिर ऐसे स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट्स में होता है कि आपको ऑब्जेक्ट्स में आपको लेंथ वगैरह किसी भी एंगल्स वगैरह फिक्स करनी हो, स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी हो, वो भी हम दिखा देंगे आपको। यहाँ से स्ट्रक्चर से क्वेश्चन होता है, मान लो आपने कोई नाम लिखा उसको स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो हम यहाँ पे कोई नाम डाल देते हैं फिनोल। हमने नाम डाल दिया फिनोल और उसकी स्ट्रक्चर्स बनाना चाहते हो आप, तो आपके आ जाएगी फिनोल की स्ट्रक्चर्स। तो आपको दिखाई दे रही है फिनोल की स्ट्रक्चर्स है। तो नेक्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपको प्रोटोन एनएमआर इसका देखना हो, प्रोटोन एनएमआर देखना हो या कौन सा भी कार्बन 13 एनएमआर सारे आ जाते हैं। यहाँ पे कर्व का ये। फिर कलर्स देना हो आपको, सर्च विंडोज में कुछ करना हो, हेल्प। सबसे मेन आपके टूल्स, इनका क्या काम है ये देखिए आप पहले। अब यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स टेक्स्ट का, आपको कुछ भी टेक्स्ट लिखना है। मान लो आपने ऐसे किया, यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहते हो वाटर ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आप इस, ये तो है टेक्स्ट के लिए। उसके बाद ये होता है स्टूडेंट्स आपका कोई भी डायग्राम। मान लो आपको पास बेंजीन बनाना चाहते हो, आप कुछ रिएक्शंस करना चाहते हो, तो यहाँ से आप पहले क्या करोगे, ऐसे बेंजीन स्ट्रक्चर्स बना लोगे आपके अकॉर्डिंग। जितनी भी आपको बेंजीन बनानी है ऐसे आपको प्लस आइकन को ऐसे प्रेस करना है, ये बेंजीन बन गई आपकी। उसके बाद अगर मान लो आप ये फॉर मेमेंट चाहिए आपको, साइक्लोब्यूटेन बनानी है प्रोडक्ट में, तो आप ऐसे क्लिक कर दोगे। अगर आप साइक्लोहेक्जेन वाले करना चाहते हो तो यहाँ से हो जाएगी। साइक्लोहेक्जेन्स वाले भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ये वाले जो ऑप्शंस होती हैं ये होती हैं आपके क्रोमेटोग्राफिक टूल्स के लिए। जैसे कई अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है उसमें क्रोमेटोग्राफी टूल दिखानी है तो आप कैसे करोगे, यहाँ से आप क्रोमेटोग्राफी प्लेट बना लोगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर आप इसकी जो हम पॉइंट्स करते हैं, आरएफ वैल्यू निकालते हो आप, रिटेंशन फैक्टर्स, वो वाली थिंग्स हो जाती हैं। ऐसे ही अगर आप स्क्वायर टेबल्स के लिए आपको कुछ टेबल टूल चाहिए तो आप टेबल टूल ऐसे करना है। यहाँ पे आप जो भी वैल्यू लिखोगे, मान लो कितनी रो कॉलम की आपको बनानी है, 2x2 की बनानी है, या मान लो आप 3x2 की बना सकते हो कि 3x2 की, तो ओके करोगे तो उसी हिसाब से बन जाएगी आपकी। ठीक है, इसके अंदर भी बनाना चाहते हो तो अलग से भी हो सकती है। अगर मान लो आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए, आपको इसको इरेज करना है, तो यहाँ से आप इरेजर का ऑप्शन होता है ये, यहाँ से आप कलर करोगे, जो भी आप इरेज करना चाहते हो वो सारा इरेज हो जाएगा। तो ये इरेजर होता है, आपको जो भी थिंग्स इरेज करनी हो तो उसको ऐसे, जैसे आप इरेजर से इरेज करते हो ना पेंसिल वगैरह जो भी वर्क है, तो यहाँ पे ये कैमरा। जब जो स्टूडेंट ज़्यादातर पीएचडी कर रहे हो तो उनको तो काफ़ी वर्क है इसका, या जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपके रिसर्च पेपर्स वगैरह बनाने होते हैं, या आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी है, तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने काफ़ी डिफिकल्ट होती हैं। तो यहाँ से आप इजीली रिएक्शंस का हो, ऑर्गेनिक वगैरह का आपका, तो काफ़ी आसानी से आप पीडीएफ फाइल अपनी बना सकते हो। इसलिए कैमरा कई बार मांग आपसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के जॉब्स देखते हो आप किसी में, तो उससे आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये ना, यहाँ से आपके हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हो, जैसे आपको एंटी बॉन्डिंग वाले बनाने हैं कौन से भी, यहाँ पे ऐसे क्लिक करके आपको कौन से बायोपॉलीमर टूल चाहिए। ठीक है, करेक्टर जो भी थिंग्स हैं वो सारी हो जाती हैं। ये मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम चाहिए तो, और इसकी आप बढ़ा सकते हो ऐसे। ये तो हमने यहाँ से, और आपका जूम अगर करना चाहते हो, देखो ये जूम है, और ये ऐसे करोगे तो कम हो जाएंगे, फिर आपके ऐसे कम हो जाएंगे। ये होता है प्लस जो निशान देख जूम करते हो ना किसी भी चीज़ को, ऐसे करते जाओगे अब जूम हो जाता है, और माइनस से कम हो रहा है आपका। अब उसके बाद यह देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी टेबल थी, फिर ये था
और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पेन टूल, आपको कुछ लिखना हो, मान लो आपने ये यूज़ किया, आप कुछ भी लिखना चाहते हो तो इस पेन टूल से कुछ बनाना चाहते हो, मान लो आप ड्राइंग बनाना चाहते हो कुछ, सपोज हम ऐसे ही आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, कुछ भी, हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है ज़्यादा, आपने ऐसे ही किया, मान लो ये पेन टूल से आप जो भी बनाना चाहोगे ऐसे इस टाइप से, मतलब पेन टूल से आप जो भी बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। तो इसमें हम आज की वीडियो से आपको सारे ऑप्शंस क्लियर कर देंगे। फिर भी अगर आपको ये रहता है कि हमें कोई ऑप्शन ज़्यादा समझ नहीं आया, डिटेल अगर एक टूल की वीडियोस कहोगे आप स्टूडेंट, तो हम उसकी भी वीडियोस आपके लिए बना देंगे। तो ये हमने वैसे पेन टूल्स का बताया आपको। ये अगर आप इसको इरेजर करना चाहते हो तो इरेजर लीजिए और ऐसे करके इरेज कर दीजिए इसको, 1 मिनट में आपका जो भी आपने थिंग्स बनाई है वो सारी इरेज हो जाएगी। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा है, जो आप नहीं चाहते हो, तो सारी थिंग्स इरेज हो जाएंगी आपकी। हो गया ना क्लियर। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं आपके स्ट्रक्चर्स, पर्सपेक्टिव्स हैं। यहाँ से आप अगर आप बॉन्ड वगैरह, मान लो आपने ये स्ट्रक्चर्स बना ली, सपोज आपने ये साइक्लोब्यूटेन की स्ट्रक्चर्स बना ली। अब आप इसकी रिएक्शंस हैं, ये एरो के लिए आप रिएक्शंस चाहते हो आप, तो आप क्या कैसे करोगे, मान लो इससे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो यहाँ पे एरो पे लिखोगे, फिर यहाँ पे आपको कुछ भी वैल्यू लिखनी है, भाई आप कोई भी रिएजेंट्स कर रहे हो तो आप टेक्स्ट वाला ऑप्शन पे यहाँ पे रिएक्शंस लिख दोगे। फिर यहाँ जो आपका, अगर मान लो इसी के आप वेज डैश लगा रहे हो, कई बार देखते हो आप किसी पोजीशन से तो वेज है तो आप ऐसे लगा दोगे, जैसे देखते हो ना स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऐसे वेज पे लगानी हो तो आपको, अगर आप चाहते हो कोई ट्रांस पे आपकी, तो आप ऐसे डैश पे लगा दोगे। पर जो भी वर्ड, मान लो आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करना, यहाँ आप लिखोगे, फिर यहाँ जो भी वैल्यू लिखना चाहते हो, मान लो CS3 ग्रुप लगाना चाहते हो तो ये ग्रुप लग जाएगा, जो भी आप यहाँ लगाओगे, जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो सारी थिंग्स हो जाएंगी। ऐसे ही है आपका, ये है बॉन्ड के लिए। ठीक है, और अगर आपने बॉन्ड दिखाने है तो आप इसे सिंगल लाइन का इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे टूल्स हैं स्टूडेंट्स आप सभी के लिए। केमिकल सिंबल्स हैं ये। अब केमिकल सिंबल्स आपको किसको भी चाहिए, मान लो आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ विंडो से चाहते हो तो यहाँ अलग अलग होती हैं, स्ट्रक्चर्स टूल बार भी होती हैं, किसी की स्ट्रक्चर्स देखनी हो आपको 13 CNMR में, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करनी हो तो स्टीरियोकेमिस्ट्रीज वगैरह वो सारी यहाँ से हो जाती हैं, नेम वगैरह। अब मान लो फिनोल की देखनी थी आपको, इंसर्ट स्ट्रक्चर्स, तो ये फिनोल हो गया, जिसकी भी आप नाम करना चाहते हो तो वो यहाँ से हो जाती है सिंपली। तो इन सभी सारे स्ट्रक्चर्स में तो ये है कि आपको किसी टाइप की बनानी हो, रिंग वगैरह, टेबल्स बनानी हो, ये हमने आपको बता दिया। बेबी बॉन्ड स्ट्रक्चर्स भी दिखाते हैं ना कई बार ये लाइन, तो ये आपकी वो स्ट्रक्चर्स हैं। ये आपने उसके लिए बता दिया, बोल्ड बॉन्ड के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सिंबल हमने बता दिया आपको। पेन टूल्स के बारे में, टेक्स्ट हो गया, इरेजर हो गया है, ठीक है, ये आप एरो फ्रेगमेंटेशन टूल्स वगैरह यूज़ करना चाहते हो तो ये तो सारे टूल्स वाले में थे। अब उसके बाद अगर आप इसी को सेव करना चाहते हो तब सेव वाले ऑप्शन से क्लिक करके कर सकते हो। अब नेक्स्ट वाला अगर हम टूल आपको बताएं स्टूडेंट्स, तो यहाँ वाले में क्या होता है आपका, अब देखिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, आपको जिस भी पेज पे सेव करना होता है आपकी फ़ाइल वो आप यहाँ पे कर सकते हो। प्रिंट डॉक्यूमेंट का होता है ये ऑप्शन, ये एक्सजेंडो आपको रिवर्स करना हो कोई थिंग्स, अभी आपने फाइल वाले ऑप्शंस में कर लिया। अब हम चलते हैं एडिट वाला का ऑप्शंस, तो आपको पता है एडिट के अंदर आप 3D मॉडल को भी इंसर्ट कर सकते हो। व्यू में आप जो भी देखना चाहते हो, करेक्टर टेबल्स, शो डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है, स्ट्रक्चर टूल बार, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ होता है ऑब्जेक्ट में फिक्स्ड एंगल, लेंथ वगैरह का कुछ बताना हो आपको, तो किसी भी स्ट्रक्चर्स में स्ट्रक्चर्स बनाना हो आपको, ऐड मतलब 3D प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हो या इनहेंस करना चाहते हो, स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह किसी भी स्ट्रक्चर्स की, या नेम से आप कोई स्ट्रक्चर्स बनाना चाहते हो, फिर उसकी मान लो फिनोल की बजाय अगली भी चाहते हो कि आप एनिलीन की स्ट्रक्चर चाहिए तो आप यहाँ पे जिसकी भी आपको पता नहीं हो नाम डालना है और यहाँ पे उसकी स्ट्रक्चर्स करनी है, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर्स करते ही फिर मान लो आप इसका प्रेडिक्ट करना चाहते हो 13 CNMR डाटा, तो यहाँ से आप उसका क्लिक करके देखो ये आ गया। इसकी हेल्प तभी होती है जैसे स्टूडेंट्स आप लैब में परफॉर्म करते हो, आप एक्सपेरिमेंट्स बनाते हो कोई भी थिंग्स, ठीक है। हम यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ये देखिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा है एस्टिमेशन क्वालिटी। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये देखिए आप
ये हमने अगर आप चेक करोगे 13 CNMR डाटा एनिलीन का, सबसे इम्पोर्टेंट इसका कैमड्रा सॉफ्टवेयर का यूज ही तभी होता है अगर आपको प्रोटोन एनएमआर और 13 CNMR का डाटा आइडेंटिफाई करना हो, पता लगाना हो। अब जैसे NH2 की पिक देखते हो, ये कार्बन की दिखा रखी है कि इस वाले की डेल्टा वैल्यू कितने पे आएगी, यहाँ वाले की कितने पे आएगी, एग्जैक्ट हर एक थिंग्स का डाटा आपको। जैसे आपके पास अगर यूनिवर्सिटीज़ में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे तो वहाँ पे NMR मशीन्स भी होती है, वहाँ से सैंपल करते हो, फिर आप इस कैमरा वाले सॉफ्टवेयर से मैच करके देखते हो कि आपकी जो डाटा निकाला है कंप्यूटर ने ऐसा ही निकाला है क्या, ठीक है या नहीं, सारे कार्बन्स की कितनी क्या शिफ्ट आई है, वो सारी थिंग्स। सबसे इम्पोर्टेंट इसका काम तभी होता है, इसी चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स में आपने किया, तो यहाँ से ही आप स्टूडेंट्स इसका यूज़ करते हो। तो ये हमने जैसे इसका 13 CNMR डाटा देख लिया। ऐसे अगर आपको प्रोटोन करना हो तो जो भी स्ट्रक्चर्स उसको सिलेक्ट करेंगे और प्रोटोन वाला डाटा हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको पता चल गया होगा। तो ऐसे ही आप कर सकते हो सारी थिंग्स को। स्ट्रक्चर्स हमने कर लिया। अगर आप कोई 3D प्रॉपर्टी इसमें एनालाइज करना चाहते हो एंगल वगैरह का या डाईहेड्रल, तो स्टीरियो केमिस्ट्री करना चाहते हो तो वो भी हो जाता है। अभी ये डाटा आ रखा है, ये आपके स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड है। अगर आप चाहते हो ये आपको नहीं चाहिए तो आप इसको इरेजर वाले बटन से यहाँ ये सारे क्लीन कर सकते हो जो भी है। ठीक है, अब फिर से आपको स्ट्रक्चर वाले पे क्लिक करना है, कन्वर्ट नेम टू स्ट्रक्चर में किसका डाटा देखना चाहते हो। मान लो आप एनिलीन का नहीं देखना चाहते, आप देखना चाहते हो किसी का भी, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपको नहीं पता चल रहा। मान लो हम अब की बार देखना चाहते हैं सैलिसिलिक एसिड का, तो आप सैलिसिलिक एसिड लिखिए पहले, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड लिखा, ओके कर, देयर वर अपीयर टू बी ए टॉप दैट, अच्छा स्पेलिंग्स में मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग्स अच्छे से करना, फिर भी आ गया आपका। अब ये कर लिया आपने, स्ट्रक्चर्स पे क्लिक करिए, देखिए अब यहाँ पे आप अभी जो स्ट्रक्चर्स पे हमने क्लिक किया था, अगर आप इसका चाहते हो, अभी हमने पिछले में 13 CNMR आपका डाटा दिखाया था, अब हम क्या करते हैं कि प्रोटोन NMR डाटा देखते हैं इसका। तो आपका ये सैलिसिलिक एसिड का प्रोटोन NMR डाटा की आइडेंटिफाई आ गई है कि किस किस के ऊपर इसका सिग्नल मिलेगा आपको, वो सारी थिंग्स। ठीक है, CH4 कितने पे मिलेगा, कार्बोक्सिलिक वाले किसमें पे मिलेगा, क्या सॉल्वेंट्स में क्या आएगी, सॉल्वेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है ना कि DMSO में ले रहे हो तो कितने मेगाहर्ट्ज पे, वो सारी थिंग्स आ जाएंगी आपकी इस पे। यहाँ से आप जूम करके कितनी भी थोड़ा सा बता सकते हो, ऐसे 100 200 300, यहाँ से प्लस वाले आइकन से भी कर सकते हो, यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, माइनस वाले से जूम इन हो जाता है, रिड्यूस हो जाएगी वैल्यू। तो यही था स्ट्रक्चर्स वाले में, आप कि जिसकी भी स्ट्रक्चर्स आपको देखनी हो वो कर सकते हो। टेक्स्ट वगैरह में कुछ लिखना चाहते हो, फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो, जो भी वैल्यू आपकी, तो फ़ॉन्ट में आता आप सिंपल ही होता है। तो कलर वगैरह का कर्व वगैरह देना हो, कलर्स यहाँ से हो जाएंगे स्टूडेंट्स, आप जिसका भी देना चाहते हो, जो भी टेक्स्ट लिखोगे, फिर जिसका भी कलर है, रेड देना चाहते हो कैसा भी। यहाँ पे सर्च बार होता है, ये विंडोज़ है आपकी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का कैसे करोगे, या हेल्प में, इसका इतना काम नहीं है। सबसे मेन काम आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह ये पता होना चाहिए, कहाँ से आप सर्च करोगे। प्रोटोन NMR के डाटा के लिए स्पेशली इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ से अगर आपको कोई रिएक्शंस के लिए प्रेजेंटेशन करनी है, मान लो आप साइक्लोबेंजीन से आपको अलग अलग प्रोडक्ट बनाने हैं, तो आप इनका यूज़ करोगे फिर। ठीक है, यहाँ से ऐसे प्रेस करोगे, जितनी भी आपको कुछ चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, फिर उसके ऊपर वेज डैश जो भी आपको बॉन्ड चाहिए या इसके ऊपर कर लोगे। ऐसे यहाँ पे इनके बीच वाले बॉन्ड लगाने हो, जैसे आप डबल बॉन्ड बेंजीन बनाओगे तो ऐसे कर लोगे ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लोगे, सिंगल डबल सिंगल ऐसे, तो ये आपकी बन जाएगी। फिर इस टाइप से आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हो स्टूडेंट्स। तो ये हमने आपको बता दिया। अगर मान लो अब आपकी फ़ाइल बन चुकी है तो आप इसको सेव वगैरह भी कर सकते हो, करना चाहो तो। अब तो हमने वैसे समझाने के लिए बताया, एक स्टूडेंट्स की मेल आई थी कि मैं एक बार थोड़ा सा कैमड्रा की हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, वहाँ पे भी आपको कुछ फंक्शंस बताए हैं हमने इन डिटेल। तो आज वाली वीडियोस में आई थिंक आपको और क्लैरिफाई हुआ होगा। फिर भी अभी भी कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ से आप करेक्टेड केमिकल प्रॉपर्टीज़ विंडो देखना चाहते हो कुछ भी, तो वो सारी थिंग्स यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे गिब्स एनर्जी का देखना चाहते हो, बॉइलिंग पॉइंट का देखना चाहते हो स्टूडेंट्स, तो वो सारी थिंग्स हैं। ये पी के वैल्यू है जो भी, उसका नहीं देखना था तो इसको आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आप एडिट्स में ये 3D मॉडल्स का तो हमने बता ही दिया था आपको पहले ही। व्यूज़ में आप देखना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक कर सकते हो। शो कैम 3D हॉटलाइन विंडोज देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो आप, जिसकी भी स्ट्रक्चर्स देखनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लो आप ये वाला है साइक्लोब्यूटेन,
आप चाहते हो इसकी स्टैगर्ड वाली ये इक्लिप्स फॉर्म दिखाई दे हमें। देखो यहाँ से आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा। देखो यहाँ का लेकर रहे हम कार्बन वाली फॉर्म है। जैसे अगर आप मान लो बेंजीन वाले हमने क्लिक कर दिए, आप जाते हो स्टैगर्ड में, देखोगे आप ऐसे आप यहाँ से स्पिन कर सकते हो। इनको दिखाई दे रहे होंगे आपको स्पिन करते हुए। थोड़ा सा हम इसको और, अच्छा वो फिर से हो गए। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा और साइज भी बढ़ा सकते हो। लॉन्च कैम 3D। अब 3D व्यू देखना चाहते हो आप किसी भी स्ट्रक्चर्स का तो वो हो जाएगा आपका। अगर आप इसको स्पिन करना चाहते हो, यहाँ से रोटेशन कर सकते हो। जिस भी स्ट्रक्चर जहाँ से आप क्लिक करोगे तो वो आपको बता देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैम 3D ये सिंपल वाला था, ये 3D कैम सॉफ्टवेयर वाला अगर आप दिखाना चाहते हो। मान लो किसी भी चीज़, ये काफ़ी और अच्छा होता है। किसी की भी आपको देखनी हो तो वो सारी थिंग्स हैं। स्ट्रक्चर्स वगैरह मान लो आपको देखनी चाहती है, हमने बना दी आपकी एनिलीन की 3D व्यू देखना चाहते हो आप तो उसका भी देख सकते हो। जिसका भी ये स्ट्रक्चर्स हैं आपकी, यहाँ से आप रोटेशंस वगैरह कर सकते हो। बॉन्डिंग्स वाले में जूम करके देखना हो, आपको स्पिन करना हो किसी चीज़ को तो यहाँ पे स्पिन वाले दिखा देते हैं, या एंडो कर सकते हो इसको। ये सरफेक्स में या स्ट्रक्चर्स देखनी हो आपको, किसको मॉडल पोजीशन देखने हो, XY प्लेन में देखना हो या YZ में। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने प्लेन्स में इसको जूम करके ऐसे देख सकते हो। यहाँ से आप इसकी ये दिखाई दे रही, ये कार्बन दिखा रखे कितने कार्बन की चेन है, एल्केन है या क्या है। ये इसकी स्पिन दिखा सकते हैं। ये फिर से रोटेशन आ सकती है आपकी। तो ये व्यू एक्सिस वगैरह देखनी है ना आपके, एक्स एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस कौन सी है, तो यहाँ से आप सारी थिंग्स देख सकते हो। तो यहाँ से कैम 3D वाले स्ट्रक्चर्स है ना, यहाँ से एक्स एक्सिस में कौन है, वाई में कौन है, जेड वाली कैम 3D मॉडल से आप सारी थिंग्स कर सकते हो। तो ये वाली आज की वीडियोस में हमने यही कंप्लीट किया स्टूडेंट्स। फिर भी कोई क्यूरी रह जाती है तो आप बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियोस में हम सोल्व कर देंगे। थैंक यू।